नौवीं फेल आदमी जो कर दिया वो प्रशांत किशोर या और कोई कर सकता है क्या? इससे जीवन आसान कहाँ होगा? 10,000 से क्या जीवन आसान होगा? है या एनडीए का जो भी है, सब लोग शांत बैठा है। जैसा लगता है कि दलित समाज का कोई भारत का जो प्रधानमंत्री है वो भी नमक हराम है, वो भी इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह। हमारी चुनाव यात्रा पूर्वी चंपारण पहुंच चुकी है और पूर्वी चंपारण के उस जगह मैं खड़ा हूं जहां पर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता संत आए थे पहली बार, और जहां पर उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ पर एक नीम का पेड़ हुआ करता था, और उसी नीम के पेड़ के साथ बांधकर जो लोग अंग्रेजों को ठीक से लगान नहीं दिया करते थे या उनके मुताबिक काम नहीं किया करते थे तो मारा जाता था। ये आपको बता दें कि तुर्कोलिया में देश की तमाम बड़ी फैक्ट्रियों में से एक नील की फैक्ट्री थी, और 1816 में हेनरी हील ने तुर्कोलिया में वो नील की फैक्ट्री खरीदी। 1867 जब तक बेतिया राज न्यायिक संरक्षण में नहीं आया था, और वहां के पहले मैनेजर टीएम गिब्बन भी यहीं थे। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 पर बीजेपी का कब्जा है, तो 1 पर आरजेडी और 1 पर जेडीयू का कब्जा है। पिछले 5 लोकसभा या यूं कह ले कि जो मौजूदा सांसद है राधा मोहन सिंह 5 बार के यहाँ से सांसद है। 2005 से पूर्वी चंपारण बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पे एक समय पे कम्युनिस्ट पार्टी का भी गढ़ था। त्रिवेणी तिवारी सीपीआई से यहाँ पर सांसद थे, तो शुरुआती दौर में कांग्रेस के सांसद भी यहाँ से रहे और वो भी 5 बार यहाँ से सांसद रहे हैं। तो आज पूर्वी चंपारण के अलग अलग हिस्सों में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पूर्वी चंपारण की सियासत किस करवट बैठने वाली है। क्या ये अभेद किला जो बीजेपी का है ये बरकरार रहेगा, या इस अभेद किले को विपक्ष भेदने में कामयाब रहेगा? अभी मैं हरसिद्धि विधानसभा में हूँ और आरक्षित सीट है ये, तो कुछ लोग यहाँ पर चाय दुकान पर मुझे मिल गए, तो मैंने सोचा इनसे भी बात की जाए। क्या नाम है? मुन्ना लाल यादव मेरा नाम। यादव जी, ये बताइए कि बीते 5 साल में आपकी आरक्षित सीट है, बीजेपी का ये अभेद किला है, 2005 से लगातार बीजेपी जीतती आ रही है, अभी क्या माहौल? अभी का माहौल शहरी लोग का माहौल है आरजेडी का, बदलाव करना, बदलाव लाना। सभी लोगों का यही मन बना लिया है, जितने जनता लोग है हरसिद्धि विधानसभा का, सभी लोग आरजेडी के पक्ष में अभी जा रहे हैं। तो ये तो बीजेपी वाले या प्रशांत किशोर खुद बता रहे हैं कि 9वीं फेल आदमी क्या करेगा। 9वीं फेल आदमी जो कर दिया वो प्रशांत किशोर या और कोई कर सकता है क्या? 9वीं फेल जो कर दिया वो कोई करेगा? 17 महीना में जो 17 महीना का जो था उनका डिप्टी सीएम बने थे, उसने कितने 5 लाख लोगों को नौकरी दिए। ऐसा कभी कोई सरकार किया है? अगर किया होगा तो बताइएगा, किसी से बात कराइए, अगर किया होगा तो मुझसे टॉकिंग करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, कल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि जितने भी बिहार में परिवार हैं सब में जितने बेरोजगार होंगे सबको नौकरी दे देंगे। ठीक है, 2,93,00,000 से ऊपर परिवार है जातीय जनगणना के हिसाब से। 18 लाख के आसपास लोग सरकारी नौकरी में। अगर ये भी मान लिया जाए कि हर घर एक नौकरी है, तो 2,80,00,000 नौकरी, इतना नौकरी है बिहार में। धीरे धीरे सबको भरने का काम करेंगे, सभी पदों को। एक बार में कोई 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी थोड़े दे सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री सरकार कोई भी बने, वो नहीं दे सकता है ना। धीरे धीरे सारे पदों को भरेंगे वो अपने मर्जी से, हमेशा धीरे धीरे भरा जाएगा। जो सरकार लिए वो जो कह दिए वो कर दिए, ये हम लोग को जरूर, हम सही कह रहे हैं। वो जो कह दिए उनके आवाज से जो निकल गया वो कर देंगे। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। कौन से वाले सिंह है? इस पे भी बड़ा राजनीति। हम राजपूत हैं। राजपूत हैं। राधा मोहन सिंह 5 बार के सांसद यहाँ से। आपके यहाँ पे गन्ना की भी खेती होती है, मक्का भी है, कृषि मंत्री भी रहे हो। कितने आप देखते हैं कि फूड प्रोसेसिंग का यूनिट, पैकेजिंग, सब्जी केंद्र, प्रखंड वाइज कुछ हुआ है विकास 5 साल में? अभी तो कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे।
राधा मोहन बाबू थे, कृषि मंत्री थे, उस समय भी मोतिहारी के लिए कुछ नहीं कर पाए, बिहार के लिए कुछ नहीं किए। जहाँ के लिए किए होंगे वहाँ के लिए किए होंगे, यहाँ के लिए कुछ नहीं किए। तो अभी क्या माहौल है पूर्वी चंपारण? अभी क्या माहौल वही है, आरजेडी जन सुराज का भी माहौल अच्छा खासा है सुराज का जी। तो कल 51 लोग का टिकट दिए और वहीं पे जूतम पैजार हो गया। ना ना कई लोग बोले कि पैसा खरीद के टिकट बांट दी। ना वैसा नहीं है, जन सुराज में पैसा नहीं है, पैसा लेकर टिकट देने वाला वो नहीं है आदमी। तो जो भी टिकट है, हमारे यहाँ टिकट मिला है हरसिद्धि से अवधेश राम जी को, बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ के प्रमुख भी रह चुके हैं तुर्कोलिया के, जनता से मिलने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तुर्कोलिया में गांधी जी भी आए थे 1917 में, उस लिहाज से भी कुछ हुआ है डेवलपमेंट? कुछ नहीं, तुर्कोलिया में कुछ डेवलप नहीं है। हमारे गाना मंत्री अभी है पासवान जी, कुछ नहीं किए। समझिए कि दूसरा बार यहाँ से विधायक है, एक बार 5 साल और रह चुके हैं। बीच में राजेंद्र राम जी आए थे, उसके बाद फिर जीते और यहाँ के गन्ना मंत्री भी बने, लेकिन कुछ नहीं किए हैं। हम लोग के यहाँ गन्ना का खेती बंद हो गया है, थोड़ा बहुत। यहाँ का चीनी मिल बंद हो गया, ये मोतिहारी वाला जी। मोदी जी तो बताए थे कि खोलेंगे उसको, यहीं का चाय पी के जाएंगे बने चीनी। फर्स्ट बार आए थे 14 में आए थे, तो आए थे तो बोले थे गांधी मैदान में, जब हम इसके बाद अगर मोतिहारी आएंगे तो मोतिहारी के ही चीनी मिल से चीनी के चाय पीकर हम जाएंगे। लेकिन उसके बाद 4-5 बार आए, उसके ऊपर कोई बात भी नहीं किए, कोई चर्चा भी नहीं किए, उसको एकदम अपने मन से निकाल दिए। आरजेडी का माहौल क्यों है? ठीक ठाक है, आरजेडी भी है, लड़ाई में जन सुराज के साथ वही है। जन सुराज किसका खेल खराब कर रहा है? अभी तो हम लोग को नहीं लग रहा है किसी खराब कर रहा है। जन सुराज में जो भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, टिकट जिसको मिल रहा है, अच्छे लोग को टिकट मिल रहा है। तो लग रहा है तेजस्वी यादव कल बोले हैं कि सबको नौकरी दे देंगे, हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा, किसी से नहीं हो पाएगा। कोई भी कहे कि सब किसी को नौकरी, सब घर में नौकरी दे देंगे, हाँ, केवल सरकारी नौकरी से नहीं होगा, प्राइवेट भी हो सकता है। जैसे चीनी मिल था, 1800-1900 यहाँ पे स्टाफ था, तो ऐसा यहाँ कल कारखाना कुछ खुले, उसमें नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, तो इससे हो सकता है जी। वो इससे कुछ तो हो सकता है, लेकिन अब सब कोई कहेंगे सरकारी नौकरी ही चाहिए, तो नहीं हो सकता। तो मिल्क प्लांट खुला है, उसका क्या असर? कुछ धाम मिल कुछ नहीं है उसमें। इसी जगह यहाँ से 10-12 किलोमीटर बगल में खुला है। नहीं लगता है कि यहाँ से लोग दूध भी लेकर जाता है, यहाँ से नहीं जाता है। क्या नाम है? हमारा भैरोलाल यादव। आरजेडी का दुकान है क्या ये? नहीं, आरजेडी का दुकान नहीं है, दुकानदार। ये बताइए क्या माहौल चल रहा है? यहाँ माहौल तो आरजेडी का है। अब जैसे हम तो ज्यादा राजनीतिक के सब भाषा नहीं जानते हैं, लेकिन आप जो पूछे हैं, लोग बोला है वही सुने हैं, तब कह रहे हैं। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी के कृष्णनंदन पासवान जी, वो तो हमारे घर के करीब है, मात्र यहाँ से 2.5 किलोमीटर है, फिर भी हमारे गांव का नाम नहीं जानते हैं। और दूसरा बोले हैं तेजस्वी यादव के बारे में कि वो बोल रहे हैं, कल ही बोले कि घर घर नौकरी देंगे, तो सब लोग तो हर पार्टी के नेता लोग छैटा से झूठ उझूल रहा है, तो कम से कम तेजस्वी जी अजली से तो उझूल दे। क्या नहीं होगा, घर घर तो नौकरी नहीं होगा, लेकिन लोग तो सब नेता लोग तो यही भाषा बोल रहा है। आप क्या काम करते हैं? हम कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं आप? कितनी दिहाड़ी है? जी, दिहाड़ी मिलता है वही 500। मकान में काम करते हैं, जुगाड़ी में काम करते हैं, 500 रुपये मिलता है। ये कि फ्री दवाई, आयुष्मान कार्ड योजना, 125 यूनिट बिजली, 10,000 महिलाओं को जो रुपया अभी मिल रहा है, वो इसमें से क्या क्या सुविधाएं आपको मिली है, या इसमें से क्या होने से आपका जीवन ज्यादा आसान हो जाएगा? अब इससे जीवन आसान कहाँ होगा? 10,000 से क्या जीवन आसान होगा? 125 यूनिट बिजली देने से क्या जीवन आसान होगा? महंगाई है। जब मान लिया हमको बिजली फ्री मिल जाए, 10,000 रुपया मिल जाए, उससे क्या होता है?
महंगाई तो जोर शोर पर है। जहाँ हमको 70 रुपये दाल मिलना चाहिए वो 100 रुपये मिल रहा है। 120-130 रुपये सरसों का तेल मिलना चाहिए, 200 रुपये केजी मिल रहा है। लकड़ी का किल्लत हर जगह है। 1000 का गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो क्या खाना होना जरूरी कारखाना तो होना जरूरी है। बहुत बेरोजगार लोग हैं, कारखाना होना तो जरूरी है। कौन लाएगा कारखाना, क्या लगता है? जो अच्छा सरकार बनाएगा, अच्छा नेता होगा, लाएगा। अभी तक तो बहुत लोग आया गया लेकिन कोई नहीं लाया। अब आगे देखिए कौन लाता है। अब मान लिया सरकार जो बनेगा उसी पर हम लोग निर्धारित है कि ला सकता है कि नहीं ला सकता है। अभी हम कैसे कहें कि सरकार बना दे लाएगा कि नहीं लाएगा। इस बाबू है उम्मीद बाबू तो इतने साल से रह गए तो कुछ नहीं लाए, तो हम उनके ऊपर उम्मीद क्या रखें कि वो कारखाना लाएंगे बिहार में। अब मैं मोतिहारी के दूसरे हिस्से में चलता हूँ और समझते हैं कि वहाँ पर सियासी गणित क्या है। ये मोतिहारी का कचहरी चौक है और यहाँ पर आप उस तरफ देखेंगे तो अंबेडकर जी की प्रतिमा भी लगी हुई है और एक तरीके से अंबेडकर गोलंबर भी इसको बोलते हैं। जब मोतिहारी आप यहाँ पूर्वी चंपारण में आप घूमेंगे तो आपको समझ लगेगा कि यहाँ पर दलित और महादलित आबादी भी काफी ज्यादा है जो एक अपनी निर्णायक भूमिका में है। कुछ लोग थे मेरे साथ तो मैंने समझा कि उनसे भी थोड़ा समझा जाए कि हिसाब किताब पूर्वी चंपारण में क्या चल रहा है। एक तो आप लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, सबसे पहले तो वही विषय बताइए क्या। ये जो है पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए CGI माननीय गवाई साहब पर जो जूता फेंकने का घृणित काम मनुवाद के द्वारा किया गया है उसी का प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे। अच्छा, चीफ जस्टिस दलित समाज से है, बौद्धिस्ट व्यक्ति है। बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि इतने दिनों से दलित राजनीति चल रही है, जो सभी लोग पिछड़ा अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं। अभी तक किसी ने प्रमुखता से, तेजस्वी यादव ने भी एक वीडियो जारी करके बस लगता है कि लीपापोती चल रहा है कि दलित की राजनीति हो रही है, लेकिन एक तरीके से मनुवाद या ये सब भी प्रबल है। देखिए इस सब पर तो बहुत बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन घटना घटित कई रोज हो गए और अभी तक उसे कोई सजा नहीं मिला। और जब देश के किसी एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर हमला हो सकता है तो समझिए कि पूरे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे लोग भी सुरक्षित नहीं है, चाहे किसी धर्म किसी बिरादरी के हो। कोई सुरक्षित नहीं है। ये बिरादरी दलित होना, सवर्ण होना, बैकवर्ड होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह का हमला करना ये लोकतांत्रिक देश में काफी घृणित काम है। भारत के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी और वो भी एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए एक दलित न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जितनी पार्टियां हैं या एनडीए का जो भी है सब लोग शांत बैठा है। जैसा लगता है कि दलित समाज का कोई वैल्यू नहीं है और लोग अपना काम कर रहा है। और जब वहां सुरक्षित नहीं है तो यहाँ का अधिकारी कैसे सुरक्षित रहेंगे? कोई सुरक्षित नहीं है। समाज हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है अभी तक। जितने चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, तमाम लोग दलित दलित कह रहे हैं कि दलित की अस्मियता को वापस लौटाना है। फिर जहां तक चिराग पासवान की बात है वो कहने के लिए सिर्फ दलित है, अपना सिर्फ सुविधा लेने के लिए, लेकिन वो एक्चुअल में कहिए तो दलित का काम नहीं करते हैं। वो इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन एक शब्द नहीं बोले वो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है समाज के लिए? और उनके साथ जितना ना माझी भैया जो भी है ये संविधान के चलते ही वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन आज कोई नहीं बोल रहा है। सुविधा लेने के लिए सिर्फ है लोग, लेकिन इस समाज को प्रोटेक्शन के लिए नहीं है लोग। क्या नाम है जी आपका? सत्येंद्र कुमार बैठा। आप भी आंदोलन में? हाँ, हम भी हैं। बैठा जी, इस बिहार में तो पूरी राजनीति दलित के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन फिर चीफ जस्टिस जैसे पद पर बैठे लोग समस्या में है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, उपेंद्र सिंह कुशवाहा, मुकेश सहन और पूर्वी चंपारण में भी कई नेता हैं जो दलित की बात कर रहे हैं। क्या चल रहा है? जो भी संविधान के खिलाफ है, नमक हराम है।
संविधान के खिलाफ है, नमक हराम है, वैसे नमक हराम को इस आरक्षण पद को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए उन नमक हरामों को। वैसे नमक हराम को हम लोग जैसे आदमी दिन दहाड़े चौक पर जलाकर मार देना चाहिए, वैसे नमक हराम जो संविधान के खिलाफ चलता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ। नहीं, संविधान तो सब कसम तो खाई नहीं, सब संविधान कसम खाता है, झूठी कसम खाता है आरक्षण के लिए। आरक्षण सिर्फ आरक्षण लेकर लाभ लेता है और देश तक जाकर वहाँ जो आज भारत का जो आज प्रधानमंत्री है वो भी नमक हराम है, वो भी इस पर एक्शन नहीं ले रहा है ना, वो भी है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ करना चाहिए, उसको तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसका अरेस्टिंग होना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी जो सीबीआई गवाही साहब ऐसे ईमानदार सीबीआई को जो खिलाफ काम कर रहा है उनका चपल फेंक रहा है, एकदम माने दोगले मानसिकता गवाही का साहब के लिए भी तो लोगों का कहना है ना कि पिता राज्यपाल थे, तमाम बड़ी जगह से तो आए हैं, तो समस्या कहाँ है? वो बार बार बोलते रहते हैं कि हम दलित हैं, दलित राज्यपाल थे उनके पिता। राज्यपाल दलित तो है ही थे, उसमें क्या दिक्कत था? उनमें क्या दिक्कत है? सब दिन उस समाज के लिए एक सोचे हैं, समाज के लिए अच्छे सोचे हैं, अच्छा विचार उनका रहा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ मेरी, आप बैठा है जीतन राम मांझी, आप क्या काम करते हैं? हम लोग शिक्षा सेवक हैं। शिक्षा सेवक है, कितनी तनख्वाह है? 22,000। 22,000 है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, मायावती, चंद्रशेखर आजाद रावण, तेजस्वी यादव, और कौन दलित नेता है आप? बहुत सारे नेता बहुत लोग सारे हैं हैं। जो नाम के लिए, कौन बहुत सा सारे नेता नाम के लिए हैं। बाइक पर चल रहा है? बाइक मोटरसाइकिल पर, वैसे लोग मोटरसाइकिल पर थोड़े चलेंगे, सब गाड़ी में चल रहा है। गाड़ी में चल रहे हैं। आप मनुवाद को, अभी हमने सुना कि आप बोल रहे थे मनुवाद को कड़ी टक्कर दी जाए, लड़ाई आपकी आपके अपने नेताओं से है कि मनुवादियों से? मनुवादियों से है और पाखंडवादों से है। कहीं ना कहीं ये जो दलित की राजनीति कर रहे हैं, पाखंड तो वो भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? करिए रहे, वो भी कर रहे हैं, वो भी दोषी है। कुर्सी बाबा के संविधान के आरक्षण के बल पर जा रहे हैं और नमक हरामी कर रहे हैं, नमक हरामी है ना, वो भी नमक हरामी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और जगह चलते हैं, पूर्वी चंपारण के समझेंगे क्या हालचाल है चंपारण।